मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग युवा कवि मनोज कुमार मनोज के द्वारा लिखित भारत की माटी, भारत की पावन माटी कविता को पढ़ेंगे। उन्होंने इस कविता के माध्यम से भारत की महानता को दर्शाया है। वाकई हमारा जो देश है, यह वह पावन पुनीत देश है जहां इंसान क्या, देवताओं के द्वारा भी इस धरा पर जीवन पाने की इच्छा होती है। वे देवता भी यहाँ मनुष्य का रूप धारण कर विचरण करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। धन्य हैं हम लोग जिन्हें भारत माँ का सपूत होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह भूमि विश्व की सभी भूमि से पावन है, पवित्र है, जहां देव नदी गंगा अपने पवित्र पावन जल से यहाँ के लोगों को तारने का काम करती है। यहाँ की भूमि को सींचने का काम करती है। जिसका गौरव, जिसका भाल स्वयं हिमालय की सर्वोच्च चोटी, जो सालों भर बर्फ से आच्छादित रहती है। इस भारत भू की चरण वंदना खुद सागर करते हैं। यह भूमि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आप लोग बहुत से कविताओं को पढ़े होंगे, लेकिन मनोज कुमार मनोज जो युवा कवि हैं, इनके द्वारा इस कविता की प्रस्तुति जो की गई है, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ये अपने पद्य के माध्यम से, अपने रचना के माध्यम से कहते हैं कि अपनी धरती, अपनी संस्कृति, अपनी पन का धाम है। भारत की पावनतम माटी, सत सत तुम्हें प्रणाम है। युवा कवि मनोज कुमार मनोज कहते हैं कि हे धरती, हे माँ, हे वसुंधरा, आपकी जो मिट्टी है वह बहुत ही पावनतम है। अपनी जो संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, आर्यावर्त की जो संस्कृति है, इसमें अपनेपन झलकता है। धाम का मतलब आप लोग समझते होंगे, वह स्थल जहां धर्म होता हो, जहां कल्याण होता हो, जहां परोपकार होता हो। वाकई यह जो भारत की भूमि है, इस भारत भू पर परोपकारी पैदा होते हैं, समाजसेवी पैदा होते हैं, जिनसे दिशा निर्देश मिलता है पूरे विश्व को। कहते हैं कि इस तरह की ऐसे पावन मिट्टी को मैं सत सत प्रणाम करता हूं। अभी आप लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान
रामायण देखी होगी। रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जब बन जाते हैं तो अयोध्या की पावन मिट्टी को लेकर जाते हैं। ऐसी एक श्लोक में लिखा हुआ है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। वैसी पवित्र पावन इस भारत भूमि की मिट्टी है जहां हम लोग, जिसके गोद में, जिसके आंचल में हम लोग खेलते हैं, पैदा हुए हैं, जिसके अनाज को खाते हैं, ऐसी मातृभूमि को सत सत प्रणाम करता हूं, सत सत प्रणाम करता हूं। कहते हैं कि श्वेत मुकुट धारण कर हिमगिरी, श्वेत मुकुट धारण कर हिमगिरी, जिसकी रक्षा है करता, सागर जिसकी चरण धूल को अपने माथे पर धरता, जिसके वक्षस्थल पर शिशुसी क्रीड़ा करती सरिताएं, लहरों का नर्तन है मानो अनगिन तिरती कविताएं, कण कण उस भारत जननी का अनुपम और ललाम है, भारत की पावनतम माटी सत सत तुझे प्रणाम है। किस मिट्टी को युवा कवि कुमार मनोज प्रणाम करते हैं? कहते हैं कि यह वह मिट्टी है, यह वह धरती है। मां भारती जिसकी मैं बात कर रहा हूं वह ऐसी है कि श्वेत मुकुट धारण कर हिमगिरी, जिसकी रक्षा है करता। हिमगिरी वह पर्वत जो बर्फ से ढका हुआ हो, हिमगिरी है। यानी यहाँ हिमगिरी हिमालय को कहा जाता है। हिमालय जिस मां भारती का भाल बन करके, मुकुट बन करके, कैसा मुकुट कि श्वेत मुकुट, यानी बर्फ से आच्छादित होने के कारण इस पर्वत की चोटियां श्वेत हो दिखाई पड़ती हैं। तो वह हिमालय इस मां भारती का भाल बन करके, मुकुट बन करके स्वयं इसकी रक्षा करता है। क्योंकि उत्तर से किसी को यदि भारत में प्रवेश करना हो तो हिमालय की ऊंचाई को पार करके आना होगा, जो सुगम्य नहीं है, जो संभव नहीं है। और जिसकी सागर जिसकी चरण धूलि को अपने माथे पर धरता। मैंने बताया कि भारत 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो ये सागर जिस मातृभूमि का, जिस मां भारती का चरण पखारते हूं और उस चरण धूलि को अपने माथे पर धारण करते हूं, तो हमें कितना गौरवान्वित होना चाहिए कि हम लोग उस मां भारती के सपूत हैं। और जिसके वक्षस्थल पर शिशुसी क्रीड़ा करती सरिताएं, वक्षस्थल मतलब सीना होता है, छाती होता है। हम देखते हैं कि जो नन्हे शिशु हैं उनको जब हम लोग खिलाते हैं तो वे शिशु हम लोगों के छाती पर चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी अपने नन्हे नन्हे हथेलियों से चोट करते हैं, फिर भी हम लोग खुश होते हैं। वैसे ही इस भारत भू की जो वक्षस्थल है, छोटी छोटी अनगिनत नदियां, सरिता का मतलब नदी होता है, अनगिनत नदियां यहाँ क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं मां भारती के वक्षस्थल पर। और
लहरों का नर्तन है मानो अनगिन तिरती कविताएं। और जो लहरें हैं, चाहे वो लहरें समुद्र की हो, चाहे वो लहरें नदी की हो, चाहे वो लहरें झील की हो, लेकिन ये लहरें उसी तरह की नाच करती हैं जिनसे लगता है कि ये अनगिनत कविता कर रही हों, जिनकी गणना नहीं है। और कण कण उस भारत जननी का अनुपम और ललाम है। भारत की पावनतम माटी सत सत तुझे प्रणाम है। कहते हैं कि यह जो है भारत भूमि, इस भारत भूमि का एक एक कण, हर कण अनोखा है, सुंदर है, जिसकी तुलना विश्व के किसी कण से, विश्व के किसी मिट्टी से नहीं की जा सकती है। क्यों? आप देखे होंगे भगवान का जो भी अवतार हुआ है यही हुआ है। विश्व को यदि नई दिशा किसी के द्वारा दी गई है तो वो इसी मां भारती के सपूत के द्वारा ही दी गई है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। तो भारत की जो एक एक कण है, इस मिट्टी का, इसकी एक एक कण अनोखे हैं, सुंदर हैं। इसलिए ऐसे पावन पवित्र पुनीत मिट्टी को युवा कवि मनोज कुमार मनोज के द्वारा सैकड़ों बार प्रणाम किया गया है, नमन किया गया है। कहते हैं पूनम की रातों में चंदा दीपक राग सुना जाए, तारों की जड़ी चुनरिया ओढ़े अमा श्यामला इठलाए। कहते हैं कि यह वह भारत भूमि है जहां पूनम की रात में, पूनम का मतलब पूर्णिमा होता है, जहां पूर्णिमा को रात में चंद्रमा जो है दीपक राग सुनाता है। दीपक राग जो 6 तरह के होते हैं उसमें से एक प्रकार का राग है दीपक राग। चंद्रमा उस पूर्णिमा रात में ऐसा लगता है जैसे वो दीपक राग हमें सुना रहा हो। बहुत ही मनोहारी दृश्य होती है पूनम की रात की। और तारों जड़ी चुनरिया ओढ़े अमा श्यामला इठलाए। तारों जड़ी यानी कि जब अमा मतलब अमावस्या, अमावस्या की रात में काली काली दृश्य दिखाई पड़ती हैं, वहां हम लोग उस आकाश में सिर्फ और सिर्फ काला दृश्य ही देख पाते हैं। यानी वह आसमां जहां सिर्फ और सिर्फ तारे ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि कोई चूनर है, उस चुनरी में जिस तरह से छोटे छोटे तारा जड़े हुए रहते हैं, मोती जड़े हुए रहते हैं, वैसे यह आसमां दिखाई पड़ता है। कब? जब पूनम की रात होती है। लेकिन अमावस्या की रात जब होती है तो वह सांवली सूरज सी दिखाई पड़ती है पूनम की रात की अपेक्षा। यानी यहाँ हर कदम कदम पर विभिन्नताएं भी हमको देखने को मिलती हैं। फिर भी हर विभिन्नताओं के बीच में बाह्य विभिन्नताएं काफी हैं। इसके बावजूद भी अंतःकरण में एक सूत्र से सबको पिरोया गया है। तो जैसे यहाँ हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, ऐसे पता चलता है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई पारसी है, लेकिन सब भारत के सपूत हैं। सबको एक माले में पिरो कर रखा गया है। ऐसी यह पावन मिट्टी है। कहते हैं उषा सुंदरी
के आंचल पर किरणें स्वर्णिम जाल बुने, चरवाहे की बांसुरियों पर बहे सुरों की मधुर धुने। यह वह मिट्टी है जहां उषा सुंदरी के आंचल पर, उषा को सुंदरी से तुलना की गई है। उषा मतलब होता है वह सुबह का समय जब सूर्योदय नहीं हुआ हो लेकिन रात खत्म हो चुकी हो, यानी सूर्य निकलने ही वाला होता है, उस समय को उषा काल कहा जाता है। और इस उषा काल का ठीक विपरीत अर्थ देने वाला जो समय होता है, जो बेला होता है, उसे हम गोधूली बेला कहते हैं। यानी दिन समाप्त हो गए होने वाला होता है और रात्रि शुरू होने वाली होती है। जब गौएं अपने घर लौट रही होती हैं, उसको गोधूली बेला कहा जाता है। तो इस उषा काल की तुलना सुंदरी से किया गया है। क्यों? क्योंकि सुंदरता का मतलब ही होता है नारी, कोमलता का मतलब ही होता है नारी, दया का मतलब ही होता है नारी, संस्कार का मतलब ही होता है नारी। और इसीलिए यहां उषा काल की तुलना स्त्री से की गई है, सुंदरी से की गई है। कहते हैं उषा सुंदरी के आंचल पर किरणें स्वर्णिम जाल बुने। जिस तरह से एक नई नवेली दुल्हन कोई चुनरी पहनी हुई हो और उसके आंचल पर छोटे छोटे मोती जड़े हुए हों, उस तरह का जो जिसमें चमक हो अजब सी, उस तरह का उस समय का आकाश दिखाई पड़ता है। कहते हैं चरवाहे की बांसुरियों पर बहे सुरों की मधुर धुने। जो चरवाहे हैं यहाँ, वो भी संगीत प्रेमी हैं, वो भी बांसुरी बजाते हैं। जैसे एक द्वापर में गाय चराने का काम श्री कृष्ण भी किया करते थे कभी, और उनकी बांसुरी को सुनने के लिए गोपियां घर का सब काम छोड़कर चली आती थी वृंदावन। तो यहाँ के जो चरवाहे हैं, उनकी जो बांसुरियां हैं, उनके द्वारा जो बांसुरियां बजाई जाती हैं, उनकी बांसुरियों से बहुत ही मनोहारी मधुर मधुर धुनें निकलती हैं। कहते हैं कि मोहक इसकी छटा निराली, यह धरती अभिराम है, भारत की पावनतम माटी, सत सत तुझे प्रणाम है। कहते हैं कि यह जो छटा है, यह जो दृश्य है, यह परिदृश्य है, ये बहुत ही मोहक है, मनोहारी है, मन को मोहने वाली है, मनोहर है। इसकी जो छटा है काफी मनमोहक है, मनोहर है, मन को मोहने वाली है। इतना ही नहीं, यह धरती अभिराम है, इसीलिए यह धरती जो है सुंदर है। अभिराम का मतलब सुंदर होता है, इसीलिए यह सुंदर है। भारत की पावनतम माटी, सत सत तुझे प्रणाम है। हे मां भारती, जिसकी मिट्टी इतनी पावन और पुनीत है, वैसे पुनीत और पावन मिट्टी को मैं सैकड़ों बार नमन करता हूं। और कहते हैं इसकी अमराई में कोयल, कानों में अमृत घोले, अली कुंजन सुन नन्ही कलियां, धीरे से लोचन खोले। केसु के फूलों का रंजित मन है यहाँ हवाओं का, रंग बिरंगे वसनों से सज जाता बदन घटाओं का। हर पल में खुशियों का मेला, उत्सव आठों याम है, भारत की पावनतम माटी, सत सत तुझे प्रणाम है। युवा कवि मनोज कुमार मनोज कहते हैं कि यहाँ जो
अमराई का मतलब होता है आम का बागीचा। जब बसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय जो आम का बागीचा होता है, आम के पेड़ों में मोजर लग जाते हैं और उस आम के बागीचों में कोयल कूकने लगती है। देखिए, बहुत से पक्षी हैं, अलग अलग तरह के कलरव करते हैं, बहुत सी आवाज निकालते हैं, लेकिन कोयल एक ऐसी पक्षी है कि आगे से कोयल बोलती है और पीछे से हम लोग भी उसके साथ बोलने लगते हैं। हमारे मन को इतने मोह लेती है, हमारे मन को इतना भा जाती है कि हम भी उसके जैसा बोलने का प्रयास करने लगते हैं। जबकि कोयल काली होती है, उतना काला रंग किसी अन्य पक्षी का नहीं होता है, लेकिन उतना काला रंग होने के बावजूद भी हम उसकी बोली बोलने को उत्सुक हो जाते हैं। वो आगे से बोलती है, हम लोग पीछे से बोलना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कुमार मनोज कि इसकी अमराई में कोयल कानों में अमृत घोले। ऐसा लगता है कि ये कोयल की कूक जो है मेरे कानों को अमृत पिला रही है। अली गुंजन सुन नहीं, कलियां धीरे से लोचन खोले। कलियां यानी पुष्प जो है, पुष्प होने से पहले, जिसको हम लोग कोढ़ी कहते हैं, ये यदि अपनी आंखें खोलती हैं तो भौरों के गुंजन को सुन करके अपनी आंखों को खोलती हैं, क्योंकि ये भौरें जब तक उन कलियों का रसास्वादन नहीं करते हैं तब तक उनका विकास नहीं होता है। उस कली का परागकण उस मधु के द्वारा ही, उस भौरों के द्वारा ही निकाल लिया जाता है। कहते हैं टेसू के फूल ऊंसा रंजित मन है, यहाँ हवाओं का रंग बिरंगे वसनों से सज जाता बदन घटाओं का। यहाँ एक अलग अलग तरह का फूल है। हम लोग गुलाब देखे हैं, हम लोग चांदनी देखे हैं, हम लोग चमेली देखे हैं, चंपा देखे हैं। वैसे ही एक फूल है पलाश का। तो ये जो पलाश का फूल है, टेसू के फूल ऊंसा रंजित मन है यहाँ हवाओं का, यानी यहाँ जो मन का, हवाओं का जो मन है, हवाओं के मन का जो रंग है वह पलाश के फूल के रंग जैसा मनोहारी है। और उतना ही नहीं, जिसके कारण रंग बिरंगे वसनों से सज जाता बदन घटाओं का। इसलिए ये जो घटाएं हैं, जो बादल हैं, इनके बदन जो हैं रंग बिरंगे, लगता है कि आभूषण पहन लिए हैं। कभी कभी आप लोग आसमान में देखते होंगे तो ये बादल अलग अलग तरह का चित्र बनाते हैं। उसी बरसात के मौसम में, इसी घटाओं के बीच में, इसी बादल के बीच में कभी कभी हम लोग इंद्रधनुष यानी 7 रंगों से बनी हुई पट्टी भी दिखाई पड़ने लगती है। तो ये दृश्य वर्षा होने से पूर्व जो घटाएं छाते हैं, तो इन घटाओं का जो रंग है वो बहुत ही मनोहारी लगता है। हम लोग भी बचपन में चकवा चकैया खेला करते थे जब इस तरह का मौसम होता था। कहते थे चकवा चकैया बम बम भैया। तो कहते हैं कि हर पल में खुशियों का मेला, हर पल में खुशियों का मेला, उत्सव 8वां याम है, भारत की पावनतम माटी, सत सत तुझे प्रणाम है। कहते हैं कि यहाँ हर पल में खुशियां ही खुशियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ खुशियों की ही मेला है। और एक पल नहीं, 8 पल। हम लोग 24 घंटा का जो दिन और रात होता है, इसको 8 पहर में बांटे हुए हैं। तो कहते हैं कि यहाँ लगता है ये जो माटी है, ये जो भारत की भूमि है, यहाँ खुशियों की मेला है। मेला का मतलब होता है झुंड।
भीड़, यानी यहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। आठों पहर यहां सिर्फ खुशियां ही बढ़ती हैं। भारत की पावनतम माटी सत सत तुझे प्रणाम है। हे मां भारती, आपको मेरा सैकड़ों बार नमन है, सैकड़ों बार प्रणाम है। कहते हैं सावन में बरखा की बूंदें मन क्या से क्या कर जाती, झूलों पर अल्हड़ मुस्काने सकुचा सकुचा बल खाती, बतियाती पनिहारिन पनघट का आदिम इतिहास लिखे, सतरंगे सुमनों से सजकर मादक सा मधुमास दिखे। यह धरती रस का सागर है, जीवन रस का नाम है। भारत की पावनतम माटी सत सत तुझे प्रणाम है। कहते हैं कि सावन में बरखा की बूंदें, जब श्रावण यानी सावन का महीना शुरू होता है तो बाबा धाम कांवर लेकर के लोग जाना शुरू कर देते हैं। श्रावण मास की प्रतिपदा से ही लोग बाबा धाम जाने लगते हैं कांवर लेकर जल चढ़ाने के लिए। यह वह महीना है जिस महीने में यदि बरसात होती है तो हर एक की इच्छा होती है कि उस बरखा के पानी में मैं भीग जाऊं, और भीगते हुए हम लोग अपना हर काम करना पसंद करते हैं। कहते हैं कि सावन में बरखा की बूंदें मन क्या से क्या कर जाती, यानी हमारी जो इच्छा है इस बरखा की पानी में भी भीग करके हमें संतुष्टि मिलती है, हमको अच्छा लगता है। नहीं चाहते हुए भी इस सावन की जो बरखा की बूंद है उसमें हम भीगना चाहते हैं। सावन में बरखा की बूंदे मन क्या से क्या कर जाती, झूलों पर अल्हड़ मुस्काने सकुचा सकुचा बल खाती। जब सावन महीना शुरू होता है तो इस महीने में एक अलग गीत गाई जाती है, जिस गीत को हम लोग कजरी के नाम से जानते हैं। और गांव में, भारत गांव का देश है, और गांवों में जब हम जाते हैं तो यह पाते हैं कि हर पेड़ों की डाल पे झूला डाल दिया गया है, और उस झूले पर बैठ कर के लोग झूला झूलते हैं और उस महीने के विशेष गीत को यानी कजरी को लोग गाते हैं और कहते हैं कि झूलों पर अड़हड़ मुस्काने सकुचा सकुचा बल खाती। वहां झूलों पर लोग बैठ करके झूलते हैं और गीत गाते हैं, जो बहुत ही मनोहारी लगता है, अच्छा लगता है। बतियाती पनिहारिन पनघट का आदिम इतिहास लिखे। उतना ही नहीं, देखिए यह वह मिट्टी है जहां की संस्कृति, जहां की सभ्यता बहुत ही मनोहारी है। यहाँ जहां से पानी लाया जाता है उसको पनघट कहा जाता है। अब तो सबके घर सबमर्सिबल की व्यवस्था हो गई है, नहीं तो वह स्थिति थी कि पानी लाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता था, और यह काम हमारी माताएं और बहनें किया करती थी। तो कहते हैं मनोज ने कहा कि जो पनिहारिन है, यानी पानी लाने का जो काम करती हैं जो स्त्रियां, उन्हें पनिहारिन कहते हैं। कहते हैं कि बतियाती पनिहारिन पनघट का आदिम इतिहास लिखे। ये पुराने जमाने का, आदिकाल का, प्रारंभिक समय का, पुराने समय का ये इतिहास लिखती हैं, बताती हैं, आपस में बात करती हैं पानी लाते हुए। सतरंगे सुमनों से सजकर मादक सा मधुमास दिखे। कहते हैं सतरंगे सुमनों से सजकर मादक सा मधुमास दिखे। मधुमास का मतलब वसंत ऋतु होता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह जब बसंत का आगमन होता है
तो हमारा मन मस्तिष्क थिरकने लगता है, एक अजीब सी आनंद का महसूस करने लगता है हमारा मन। और जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो बहुत से पुष्प खिलने लगते हैं, बहुत सी सब्जियां उगने लगती हैं। यानी जब वसंत का आगमन होता है तो हमारी धरती हरी भरी हो जाती है और वैसे सज जाती है जैसे एक नई नवेली दुल्हन सजती है। यह धरती रस का सागर है, यह धरती रस का सागर है, जीवन रस का नाम है। कहते हैं कि यह धरती जो है, यह जो धरती है भारत की माँ भारती का जो आंचल है, यह ऐसा लगता है कि यहाँ आनंद का ही समुद्र है, सिर्फ यहाँ सानंद ही सानंद है। और यहाँ का जो जीवन है, यहाँ का जो जीवन है वही रस है, उसी का नाम रस है। यहाँ जीवन पाना यानी रस पाना, आनंद पाना, इसी जीवन का नाम ही रस है। इसलिए इस तरह की भारत की पावनतम माटी सत सत तुझे प्रणाम है। इसलिए इस तरह के पावन पवित्र मिट्टी को मनोज कुमार मनोज के द्वारा सैकड़ों बार नमन किया जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है। कहते हैं कत्थक कुचिपुड़ी गढ़वाली भंगड़ा या राजस्थानी, इनकी स्वर्गिक झलक मिली तो डोल गए ज्ञानी ध्यानी। कहते हैं कि चाहे कत्थक हो जो उत्तर प्रदेश में जिसका नृत्य किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, या कुचिपुड़ी हो जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, या गढ़वाली है यानी या गढ़वाली भंगड़ा या राजस्थानी, चाहे वह राजस्थानी हो या भंगड़ा हो या गढ़वाली हो, कोई भी किसी तरह का भी नृत्य हो, इनकी स्वर्गिक झलक मिली तो डोल गए ज्ञानी ध्यानी। इसकी यदि किसी को इसका दर्शन करने का, इसका परिदृश्य देखने का अवसर मिल गया तो बड़े से बड़े ज्ञानी और ध्यानी भी अपने ज्ञान और ध्यान से विचलित हो गए। सूर कबीरा की धरती, ये धरती है रस खाने की, जननी सेनापति भूषण की, तुलसीदास महान की। कहते हैं यह वह धरती है जहाँ कबीर जैसे ज्ञानी पैदा हुए हैं, रसखान जैसे ज्ञानी पैदा हुए हैं, जिनका जन्म तो मुस्लिम संप्रदाय में हुआ है, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जिनकी कविता में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम आता है। तो ऐसे लोग जहां जन्म लिए हों, जननी सेनापति, ये सेनापति जो हैं एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। जननी सेनापति भूषण की, यह जो भारत भूमि है यह सेनापति भूषण और तुलसीदास जिनके द्वारा रचित रामचरितमानस को रामानंद सागर के द्वारा दिखाया गया आप लोगों के सामने, आप लोगों ने उस रामायण को देखा। तो वैसे महान महापुरुषों का जन्म स्थली रहा है। पग पग पर मीराएं देखो, घर घर में घनश्याम है। यह वह भूमि है जहां हर एक पग पर मीरा है। मीरा का मतलब भक्ति से है, मीरा का मतलब विश्वास से है, मीरा का मतलब त्याग से है, मीरा का मतलब स्नेह से है। कहते हैं कि यहाँ हर पग पर मीरा मिलेंगी,
और हर घर में घनश्याम मिलेंगे। घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण जैसा विचार वाले, श्री कृष्ण जैसा व्यवहार वाले, जैसे श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिए थे, ऐसे लोग यहाँ मिलेंगे। यह वह पावन मिट्टी है। भारत की पावनतम माटी, सत सत तुझे प्रणाम है। ऐसे पावन मिट्टी को युवा कवि मनोज कुमार मनोज के द्वारा सैकड़ों बार नमन किया गया है। कहते हैं, रंग रूप इस बगिया के सुमनों की तरह अनेक हैं, पर उनके अंतर में बहती रस धाराएं एक हैं। मनोज कुमार मनोज ने कहा कि यह जो भारत भूमि है, यह ठीक उसी तरह की भूमि है। इसकी तुलना उस बाग से की गई है जहां रंग बिरंग के फूल खिलते हैं। यह वह भारत भूमि है जहां रंग बिरंग के फूल तो जरूर हैं, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग तो जरूर हैं, अलग अलग कौम के लोग जरूर रहते हैं, अलग अलग खान पान जरूर है, लेकिन पर उनके अंतर में बहती रस धाराएं एक हैं। लेकिन उन पुष्पों के अंदर जो रस धारा है, उन भारतवासी के अंदर में जो एक राष्ट्र प्रेम है, जो अपनेपन का भाव है, वह एक ही है, वह अनेक नहीं है, जिसके कारण विभिन्नता में भी एकता यहाँ देखने को मिलती है। और क्या है, कहते हैं, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस बदले बोली। यहाँ हर एक कोस पर पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है, बदल जाता है, और हर चार कोस पर बोली भी बदल जाती है। कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं मैथिली बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है। यानी एक ही देश में हर चार कोस पर बोली बदल गई है, भाषा में चेंजिंग आ गया है, बदलाव हो गया है, लेकिन विचार नहीं बदला है। चाहे वो खुदा का पुजारी हो, चाहे वो हनुमान के पुजारी हो, चाहे दुर्गा के पुजारी हो, चाहे वो शंकर के पुजारी हो, लेकिन ईश्वर को मानते सभी हैं, चाहे जिस रूप में भी मानते हो। और धर्म ध्वजाएं शोभित हैं, ज्यों सजी हुई हो रंगोली। और धर्म की जो ध्वजाएं हैं, जो धर्म की संस्थापना है, जो धर्म का महत्व है, ये उसी तरह से सजी हुई है जैसे कोई रंगोली बनाता हो, जिसमें विभिन्न तरह के रंग मिल करके उसको एक मूर्त रूप देते हैं। इधर अजान उधर गुरुवाणी, गुंजित प्रभु का नाम है। भारत की पावनतम माटी, सत सत तुझे प्रणाम है। मनोज कुमार मनोज कहते हैं कि यहाँ धर्म में विभिन्नता है, भिन्नता है, भिन्न भिन्न तरह के धर्म को माना जाता है। कहीं अजान पढ़ते हैं, कहीं गुरुवाणी सुनने को मिलता है, और कहीं मंदिर में हरि कीर्तन सुनने को मिलता है। फिर भी ये सभी एक ही हैं। इस विभिन्नता में भी एकता देखे जाने वाले जो जगह है, वह भारत भूमि है। इसलिए ऐसे पवित्र पावन पुनीत भूमि को मनोज कुमार मनोज के द्वारा सैकड़ों बार नमन प्रणाम किया गया है। धन्यवाद।